जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे संजय भैया ने किया और दोबारा फिर से वही जवाबदारी उनको मिली है। आपको बताऊं कि जब मुझे अच्छे से याद है कि संगठन सृजन का की शुरुआत हुई थी, मैं 10th में थी और कैसे आ रही थी तो अचानक मैंने देखा कि भाई संगठन सृजन की पूरी प्रोसेस शुरू हो गई है और इसमें अब उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि एक शुरू में चल गया तो उम्र का बंधन इतने साल से नहीं होना, उतने नहीं होना, तो जैसे उम्र का बंधन खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहला फोन संजय भैया को किया कि भैया अब तो उम्र का बंधन खत्म हो गया है तो आगे कंटिन्यू करने की होती है फिर तो भैया कहते हैं मुझे कि देखो बहन, अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं दोबारा इस जवाबदारी को संभालने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। और जो दूसरी अहम जवाबदारी जिसका जिक्र संजय भैया ने किया, ये बात बिल्कुल सही है कि आज पूरे देश भर में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनने का सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे संजय भैया ने किया और दोबारा फिर से वही जवाबदारी उनको मिली है। आपको बताऊं कि जब मुझे अच्छे से याद है कि संगठन सृजन का की शुरुआत हुई थी, मैं 10th में थी और कैसे आ रही थी तो अचानक मैंने देखा कि भाई संगठन सृजन की पूरी प्रोसेस शुरू हो गई है और इसमें अब उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि एक शुरू में चल गया तो उम्र का बंधन इतने साल से नहीं होना, उतने नहीं होना, तो जैसे उम्र का बंधन खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहला फोन संजय भैया को किया कि भैया अब तो उम्र का बंधन खत्म हो गया है तो आगे कंटिन्यू करने की होती है फिर तो भैया कहते हैं मुझे कि देखो बहन, अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं दोबारा इस जवाबदारी को संभालने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। और जो दूसरी अहम जवाबदारी जिसका जिक्र संजय भैया ने किया, ये बात बिल्कुल सही है कि आज पूरे देश भर में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनने का सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिला।